कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी कांग्रेस की सत्ता में वापसी करवा दे और वो प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन राज्य दर राज्य कांग्रेस की करारी हार हो रही है। वहीं पीएम मोदी की लीडरशिप में बीजेपी की लगातार जीत होती जा रही है। पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कोई कमाल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अब बीजेपी राहुल गांधी का आभार जता रही है। दर्शकों, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी से काफी खुश है। केंद्र की मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के खिलाफ बुरी नजर से देखने वाले पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया है कि वो करहा भी नहीं पा रहा और बता भी नहीं पा रहा। लेकिन कांग्रेस के नेता पीएम मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता कभी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं तो कभी विदेश गए ऑल पार्टी डेलीगेशन पर। सबसे ज्यादा तिलमिलाए हैं राहुल गांधी। वो कह भी नहीं पा रहे कि वो खुश हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया है। वो लगातार राफेल पर सरकार से जवाब मांग रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता क्यों कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के आभारी रहेंगे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए शासन को 11 साल हो गए। बीजेपी इसकी उपलब्धियां बताने के लिए देश भर में कार्यक्रम कर रही है और इसी क्रम में कोटा में राज्यसभा सांसद बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसा। डॉक्टर अग्रवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को 3/4 खत्म कर दिया है, बची हुई को भी खत्म करेंगे। ईश्वर उनकी इच्छा शक्ति बढ़ाए, हम उनके आभारी रहेंगे। डॉक्टर अग्रवाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का नाम दिया और कहा कि किस तरह से बिना देश की सीमा को लांघे हुए पाकिस्तान में 11 जगह पर हमले किए गए, जिनमें से 9 एयरबेस थे जहां पर भारी नुकसान किया गया। पाकिस्तान के हमले को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकामयाब कर दिया। इस दौरान उनसे पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में ही रहे। जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में ही रहे, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे। उन्होंने कांग्रेस को 3/4 खत्म कर दिया है, अब 1/4 बची है जिसको भी राहुल गांधी खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयानों से जनता के मन में भारी गुस्सा है। वो व्यक्ति पूरी की पूरी कांग्रेस को समाप्त करने पर जुटा है। दर्शकों, जिस तरह से राहुल गांधी बयान दे रहे थे, उसके बाद कांग्रेस के ही नेता सवाल उठाने में लगे थे। कांग्रेस नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी पर सवाल उठाया था, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं शशि थरूर, मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी लगातार पीएम मोदी और मोदी सरकार की तारीफें कर रहे हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन की सरकार केंद्र में 11 साल का कार्यकाल पूरा करने का जश्न मना रही है। बीजेपी इस मौके पर संकल्प से सिद्धि तक अभियान के जरिए 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार की विफलताओं को घर घर जन जन तक पहुंचाने में जुटी है। वहीं 11 साल पहले एनडीए को सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस राज्यों में भी इससे कुर्ती चली गई। अपने दम पर केवल 3 हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की सत्ता तक सिमट कर रह गई कांग्रेस में नई उमंग भरने की कोशिश में राहुल गांधी लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें झटका ही लग रहा है। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि पार्टी के नेता पार्टी लाइन नहीं मान रहे, ना कि गुटबाजी खत्म हो रही है। राहुल गांधी के राज्यों में नासूर बन चुकी गुटबाजी की समस्या सुलझा पाएंगे? सवाल ये भी उठ रहे हैं। कांग्रेस के गठबंधन सूजन अभियान को गुटबाजी से पार पाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। इस अभियान के तहत नेतृत्व में एक जिले के लिए एक पर्यवेक्षक को संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी देता है, लेकिन बीजेपी का मानना है कि राहुल गांधी तक कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, तब तक बीजेपी की बल्ले बल्ले है। इसलिए बीजेपी के नेता राहुल गांधी का आभार जता रहे हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें